राकेश जी को मान के चले सुपुत्री का गुरुदेव ने इनको आशीर्वाद दिया है। अभी 27 तारीख को वीरवार के दिन, तो ये इसका नामकरण यहाँ पर करवाना चाहते थे। नामकरण संस्कार का प्रकरण हम सूक्ष्म में यहाँ पर कर लेते हैं। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। इससे पहले बालक अनेक योनियों से भ्रमण करके आता है। इसका डिटेल तो बहुत रहती है। नामकरण संस्कार एक विशेष संस्कारों में से आता है, क्योंकि जन्म के बाद ये पहला संस्करण है। क्योंकि गुरुदेव कहा करते थे जो हम गर्भोत्सव संस्कार करते हैं वो जन्म से पहले एक संस्कार होता है, अगला संस्कार नामकरण संस्कार आता है। बीच में एक छठी का पूजन भी करते हैं, लेकिन गुरुदेव ने नामकरण और छठी को मिक्स करके एक संस्कार बना दिया है। तो ये बड़ा विशेष संस्कार रहता है, काफी डिटेल रहती है इसमें कि बच्चे का अभिषेक किया जाता है। कलश में से थोड़ा सा जल ले लो बच्चे, उसी में से पूजा वाले कलश में, उसमें हाँ कटोरी में थोड़ा सा उसमें से जल ले लेंगे, फूल से बच्चे के ऊपर छिड़केंगे, भाव करेंगे कि ये बच्चा हमारे पास जो भी आया है, हमारे परिवार में जो आत्मा आई है ये कई जन्मों से गुजर करके आ रही है। पिछले जन्मों में कहाँ कैसे रही है तो हम नहीं जानते हैं। तो आज उसका अभिषेक करते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना की गुरुदेव ये परिवार में अच्छे से पले बढ़े, ये भाव रखते हुए इसके ऊपर जल का अभिषेचन करें। ओम अपोहिष्टामयो भुव ताना ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे ओम यो व शिवतमोरस तस्य भाजयते न उष्टिरिव मातर ओम तस्मार अरंगमाम वो यस्य क्षाय जेन्मत आपो जनयथा चना। इसके बाद मेखला बंधन रहता है, क्योंकि मेखला बांधी जाती है। ऐसा कहा जाता है हम लोगों ने मेखला संस्कार के लिए हम मेखला बांधते हैं कमर में। उसे मतलब एक तरह से जैसे अपन देखते हैं सोल्जर है, फौजी है या जो भी हमारे डिफेंस में है, वो लोग बेल्ट बांध करके रखते हैं। बेल्ट इससे चुस्ती फुर्ती का जो एक प्रतीक है। बेल्ट बांधी होगी आप ढीले नहीं बैठ पाएंगे, ढीले बैठेंगे तो बेल्ट चुभती है आपको। देखा होगा फौजियों की बेल्ट तो इतनी चौड़ी होती है, वो इसलिए चौड़ी होती है जैसे ही बैठेगा उसके पेट में वो उसको चुभती है, वो जल्दी से बैठ नहीं पाता, इसलिए खड़ा ज्यादा अच्छा अनुभव करता है। तो अपन इसलिए चुस्त दुरुस्त रहे, स्फूर्तिदायक हो बच्चा हमारा, इस भाव के साथ अपन उसको मेखला बांधेंगे। ओम यं दुरुक्तम परिबाधमाना वर्णम पवित्रम पुनीतम अगाध प्राणपानाभ्यम बलमाधाना स्वसा देवी सुभगमेखलायाम। ऐसे रख दो, बाद में डाल देना उसको अंदर। वैसे हम सभी को डालनी चाहिए। कहा जाता है कि जब हम वो तगड़ी बांधा करते थे ना तो हरनियां नहीं हुआ करते थे। जब से तगड़ी हमने छोड़ी है ना, वो एक टोटका कह लो कुछ भी कह लो, आप तगड़ी बांध के रखिएगा, आपको कभी हरनियां नहीं होगा। लोग आजकल देखा होगा पैरों में बच्चियां कहीं बांधती हैं, वो काला धागा बांधा होता है, उससे आपकी नस चढ़नी बंद हो जाती है। ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं हमारी संस्कृति की, हमने छोड़ दी है। मैं देखता हूँ शहरों में कई बच्चों ने पैरों में वो बांधी, कई ने अंगूठे पर बांधा होता है। भाई साहब अंगूठा बांध के रखते हैं अपना, तो अभी भी बंधा हुआ है। आइए मधु प्राशन का है। थोड़ा सा मधु चटाने से मुंह साफ हो जाता है। मधु जो है वो बड़ा ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है। और बच्चे को जैसे मुंह में आप जैसे दूध जम जाता है उसको एक उंगली में लगा करके उसके मुंह के अंदर घुमा देंगे तो मुंह साफ हो जाता है बच्चे का। माउथ फ्रेशनर का बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी हम मधु चटाएं, और मधु चटाने के पीछे भाव रहता है कि इसको चटाने के लिए हम बुजुर्गों से चटवाते थे, जिससे चटवा दिया कहते थे यार इसको किसने चटाया हुआ, हम कहते हैं ना, तो वही भाव है। तो अपन भाव बना के रखें। राकेश भाई आप ही कर लो, मुंह को हल्का सा ऐसे हाथ लगा लें। ओम प्रते ददामि मधुनो घृतस्य वेदं सवित्रा प्रसूतं मघोनाम आयुष्मान गुप्तो देवता भी शतम जीव शरदो लोके अस्मिन्। सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में सूर्य को देखने की स्थिति, आप इसको गोद में लेके ना यहाँ आ जाएंगे, इधर दिख रहा है क्या? क्योंकि सूर्य हमारा गतिशीलता, तेजस्विता, प्रकाश और उष्णता का प्रतीक है। उसकी किरणें इस संसार में जीवन संचार को निरूपित करती हैं। तो हम भाव करते हैं कि सूर्यदेव आप हमारे बच्चे में भी जीवन की शक्ति है, जीवनी शक्ति बढ़ती हुई चली जाए। इस भाव के साथ सूर्य नमस्कार का भाव करेंगे। सभी सूर्य को इधर सूर्य दर्शन के लिए बाहर जाते हैं। ओम तच्चो देवहितं प्रस्ताचतुमुच्चरत् पश्येम शतशतं जीवेम शतशतं गं शृणुयाम शतशतं प्रभ्रमाम शतशतं मदिनास्याम शतशतं भूयश्च शतशता। इसके बाद भूमि स्पर्श कराना होता है। भूमि स्पर्श देखिए यहीं पे कराएंगे, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो बच्चा है माँ की गोद में कुछ समय ही रह पाता है। ज्यादा से ज्यादा महीना रख लेंगे, उसके बाद आप 2 महीने रख लेंगे, 3 महीने रख लेंगे, 4 महीने रख लेंगे। बच्चे को जमीन पर खेलने के लिए जाना ही है।
और पृथ्वी को इसीलिए माँ कहा गया है क्योंकि पृथ्वी ही हमारे भार को धारण करती है और पृथ्वी से ही हम कमाते हैं, पृथ्वी से ही उगा हुआ हम खाते हैं, तो पृथ्वी को माँ कहा गया है। और हमारे तो मातृभूमि का भी विश्लेषण किया गया है। बच्चे को पृथ्वी से स्पर्श कराते हैं। आप इसको यहाँ ले आओ, दोनों लेटा दो आप, हाँ धीरे से, बस, हाँ चलिए। ओम महीव्यो पृथ्वी जना इमं यज्ञं मिमिक्तां पिप्रतां नो भरीमभि। ओम पृथ्वी नमः। हाथ जोड़ो राकेश भाई। आव्यामि स्थाप्यामि पूज्यामि ध्यायामि। ओम सेवना पृथ्वी नो भवात्क्षरा निवेशनी यक्षा च शर्मा सर्वदा अपना शोच च दधमा। अब उठा लो भाई, चलिए क्यों छोड़ दिया मेरे को। आइए, इसके बाद नाम की घोषणा की जाती है। नामकरण संस्कार गुरुदेव ने इसको कहा है, तो इसका नाम यहाँ से भाई ने बोला कि आप ही यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। ये पहले से सोच रहे थे कि हम ये रखेंगे वो रखेंगे, ये कह रहे थे उसका नाम मैंने रखा है, इसका नाम तू रख, जो चलता है पति पत्नी में, तो ये नहीं आपस में निश्चित कर पाए होंगे, लड़ाई ज़्यादा हो गई होगी, तो इन्होंने कहा होगा ठीक है जो वहाँ होगा वो देखा जाएगा। तो राकेश भाई ने मैसेज भेजा कि आप रख देंगे नाम। तो यहाँ पर हमारी बहन है, हमारी ये प्रीति शांतिकुंज रहकर आई हैं काफ़ी समय, तो इन्होंने जो नाम रखा है वो हमारे भाई यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। ओम मेधाम ते देव सविता मेधाम देवी सरस्वती मेधाम ते अश्विनौ देवा वादताम पुष्करश्रजौ। इसका नाम प्रज्ञा दीदी ने रखा है। हम यहाँ से बोलेंगे, नाम बोलेंगे, उसके बाद आप सब 3 बार बोलेंगे चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो। फिर हम बोलेंगे नाम, फिर आप बोलेंगे धर्मशील हो धर्मशील हो धर्मशील हो। तीसरी बार में हम यहाँ से बोलेंगे तो आप प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो, सभी बोलेंगे ऐसा। शिशु प्रज्ञा चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो। शिशु प्रज्ञा धर्मशील हो धर्मशील हो धर्मशील हो। शिशु प्रज्ञा प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो। शिशु प्रज्ञा के लिए आप नामकरण की बहुत बहुत बधाई भाई को। इसके बाद परस्पर परिवर्तन रहता है, परस्पर परिवर्तन का रहता है क्योंकि जो बच्चा है वो आगे समाज के पास जाना ही है, तो समाज की भी जिम्मेवारी होती है क्योंकि बच्चे को हमेशा माँ बाप की ही निगाह में नहीं रखा जा सकता। वो जब बाहर निकलता है तो समाज में जाता है। पहले हमारे रहता था गांव की बेटी हम गिना करते थे, ये गांव की बेटी है तो गांव की बहन है, इस तरह से हम गांव की बहू है, ये हमारा सामाजिक दायित्व था। उस सामाजिक दायित्व को आगे बढ़ाते हुए ये बच्चा जो है ये आप आगे देंगे ऐसे ऐसे, कम से कम एक मोटे पे तो घुमा लो, ऐसे आगे देते जाना है। परस्पर परिवर्तन बोलते हैं इसको। ओमत सुमंगल नामत ग्वम्यति बहुकार श्रेयस्य भूयस्य करेति यवेव नाम भवति कल्याण मैतना मनुष्ये वाचो वदति। डर गए हैं। चलिए अब इसमें ना वो रहता है, क्या बोलते हैं अपन इसको, लोक दर्शन करा दो, इसको बाहर घुमा लो, देखो ये फोन से बाहर घुमा लो। लोक दर्शन में तो ये होता है कि अपन चाचा को पकड़ा देते हैं क्योंकि बच्चे चाचा के साथ ज्यादा घूमते हैं। चाचा या बड़े भाई को दे दिया जाता है कि जाओ भी घुमा के लाओ इसको, तो मिठाई खिला के लाता है इसको। ओम हिरण्यगर्भ समवृतदाग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुद्यं तस्मै देवाय हविष। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। सुखी सुरधाम सी वसुधा, सुखी सुरधाम सी वसुधा। आहुतियों में एक छोटा सा अपना रह गया। हमारे राकेश भाई आ जाएं एक बार। राकेश भाई सपत्नी विशेष आहुति रहेगी। नामकरण जो संस्कार रहता है उसमें गुरुदेव ने 5 आहुतियां विशेष डालने के लिए कहा गया। और ओम भूर्भुवस्सुः अग्निर्षि पवमानः पांजन्यः पुरोहिता तमीमहे महागणं स्वाहा। अग्ने पवमानाय इदं न मम। ओम भूर्भुवस्सुः अग्नि
अग्निर्दशी पवमानः पांचजन्य पुरोहित तमीमहे महागयं स्वाहा इदं अग्नये पवमानाय इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्दशी पवमानः पांचजन्य पुरोहित तमीमहे महागयं स्वाहा इदं अग्नये पवमानाय इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्दशी पवमानः पांचजन्य पुरोहित तमीमहे महागयं स्वाहा इदं अग्नये पवमानाय इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्दशी पवमानः पांचजन्य पुरोहित तमीमहे महागयं स्वाहा इदं अग्नये पवमानाय इदं न मम ओम यदस्य कर्मणो त्यारीरिचं यद्यानूनमिहाकरम् अनिष्टसृष्टं विद्या सर्वं सहस्रप्राहिताहुतीनां कामानां समुद्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा इदं वसे सृष्टिकृते इदं नाम वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथाने विश्वोदके कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेदविनाशनाय ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गतनोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानमस्ति कृतमेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तुनयो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ जयति जयकायत्री माता जयति जयकायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जयकायत्री माता आदिशक्ति जगपालन करती माँ जगपालन करती शोक शोकमय देश कल्याणारि जगन्य हरति जयति जयकायत्री माता ब्रह्मरूपिणी गणकपालनि जगत्त्रात्रे अम्बे जगदाते अम्बे भवभयहारि जनहितकारी सुखदा जगदम्बे जयति जयकायत्री माता भयहारिणि भवतारिणि अजयानन्द राशि अजयानन्द राशि अविकारी अदहरि अविचरित अमरे अविनाशी जयति जयकायत्री माता कामधेनु सतसित आनन्दा जय गङ्गारीता माँ जय गङ्गारीता सविता की सरस्वती शक्ति सावित्री सीता जयति जयकायत्री माता सुसाम अथर्व प्रणयन प्रणव महामहिमे प्रणव महामहिमे कुण्डलिनी सहस्रार सुष्मना शोभा गुणगरिमे जयति जयकायत्री माता सदा शक्ति ब्रह्माणि राधा रुद्राणि राधा रुद्राणि जय सतरूपा वाणी
शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी तुलसी पुस्तिका तुलसी पुस्तिका सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता बोले गायत्री माता की जय, भगवान की जय, धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की खेड़े की सतगुरु महाराज की आदि दयानंद की पार्वती पते हर हर महादेव नामकरण संस्कार में बाल प्रबोधन में हम सभी अपनी भावनाएं बच्चे को संप्रेषित करें, क्योंकि गुरुदेव कहा करते थे कि भावनाएं प्रधान होती हैं, शब्दों से ज्यादा भावनाओं का प्रभाव रहता है। शब्द क्या कहे गए ये किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन शब्द किस तरह कहे गए, किस भाव से कहे गए, वो आदमी कभी जीवन पर्यंत नहीं भूलता है। तो आज हम इसी भाव से इसे मुझे देंगे आप भाई राकेश गुड़िया को मेरे पास देखो। बाल प्रबोधन में हम इसके कान में कुछ कहेंगे, आप लोग भी अपना आशीर्वाद इसकी ओर बना के रखिएगा। भाव से बैठिएगा इस समय में और कोई चर्चा ना करें, क्योंकि जब बच्चे को भावनाएं संप्रेषित की जाती हैं तो वो कहा करते हैं कि एक नॉइज होती है, एक वॉइस होती है। जानते हैं आप कैसे पढ़ाई कैसे नहीं आ सकता ठीक से, दूसरा बच्चा है ऐसे तो इसमें एक नॉइज होती है, वॉइस होती है। जानते हैं नॉइज क्या होता है? जो संसार में हम चर्चा करते हैं उसको नॉइज कहा गया है, और जब हम अपने अंदर को सुनते हैं उसको वॉइस कहा गया है। तो इसलिए महापुरुष कहा करते हैं कि अपनी इनर वॉइस को हमेशा सुनिएगा। बाहर जितनी भी सलाह मिलती है दुनिया आपको सलाह देगी, उसमें हर एक कोई आपको चलाने का प्रयास करता है। कोई सन्मार्ग पर चलाता है तो कई बार आपको गलत मार्ग पर भी ले जाता है। तो जो समाज में कहा जा रहा है उसको महापुरुषों ने नॉइज कहा है। नॉइज में से आपको चुनना है, क्या करना है, क्या करना है, कैसे चुनना है। आप अपनी वॉइस को सुनिएगा, अपने दिल की आवाज सुनिए, अपने अस्तित्व की बात सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको वॉइस कहा गया है। तो हम आज इस बच्चे तक अपना वॉइस पहुंचाने की कोशिश करें। आप सभी भाव से बैठिएगा। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, उपकरण है गुरुदेव ने लिखा है करने के लिए, तो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उसको हो गया बस। तो इसको आशीर्वाद देंगे ना, थोड़ा ये वाले मंत्र बोले जो नीचे इसके मंत्र नहीं लगे। अच्छा आशीर्वाचन है, और तो हमारी बहनें दो बहनें तो फूल छिड़केंगी। आप इसको गोद में उसके दे दो भाई, आप बैठ जाओ साथ में उसके, भाई और बिठाओ उसको, बैठ जाओ। पुष्प वर्षा कर दें इसके ऊपर थोड़ी सी, हमारी बहनें पुष्प वर्षा कर देंगे। आप सभी अपनी भावनाएं संप्रेषित करेंगे। हे बालक, तुम आश्रम वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सभी शुभकामना के लिए हाथ फैलाएंगे इस समय में, क्योंकि जब भी यज्ञ आदि किए जाते हैं, सत्संग होते हैं, तो देव हमें आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होते हैं। तो हम भी उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए धारण शक्ति को अपनी बढ़ाएं और धारण करने की प्रार्थना करें। देखिए गुरुदेव ने हवा भी चला दी आपके लिए, गर्मी आ रही थी पहले, इस समय में गुरुदेव ने आशीर्वाद तो दे ही दिया है, हम उसे आत्मसात करते हुए चले जाएंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजस्यारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनम्। इसके बाद शांति अभिसिंचन करेंगे। सभी इस यज्ञ कलश के दिव्य वातावरण में, जो यज्ञशाला के दिव्य वातावरण में रखा हुआ है, यह दिव्य कलश, इसमें सभी दिव्य शक्तियों का आह्वान किया। आज हमने गुरुदेव का आह्वान किया, माँ गायत्री का आह्वान किया, तो इसका जल आपके ऊपर अभी अभिसिंचित किया जाएगा। तो अपन आशीर्वाद को ग्रहण करें, आंखें बंद करके बैठें, कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें और एक दूसरे को स्पर्श ना करें। अगर जगह है तो थोड़ा हट करके बैठें, क्योंकि जब आशीर्वाद मिलते हैं तो आप एकांत में हो तो ज्यादा बढ़िया होता है। एकांत का तरीका है कि या तो कोठरी में बंद हो जाइए या फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तो आप आंखें बंद करिएगा, आपको एकांत में आपको आशीर्वाद मिलेगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। एक एक यजमान चावल लेकर खड़ा होगा और अपना विसर्जन करेगा, और सभी लोग हाथ जोड़कर बैठे। देवताओं की विदाई का समय है, और जिस प्रेम से हमने उन्हें बुलाया था उसी प्रेम से उन्हें विदा करें और भाव करें कि हे देव अपने अपने पवित्र स्थान को लौटें, और जब कभी आपको दोबारा बुलाया जाए तो अवश्य आए, अवश्य आए, अवश्य आए। ओम गच्छतं भगवने स्वस्थाने कुण्डमदत उत्मादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यद् ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छताश्न यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किं इष्टां समदर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोले गायत्री माता की जय, ये भगवान की, वेद भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। हमारा विचार क्रांति अभियान ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने नया समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला। जन जहां पर अन्न जहां से, वस्त्र जहां के, ज्ञान जहां से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? युग निर्माण कैसे होगा? माँ का मस्तक ऊंचा होगा। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। मानव मात्र जाति वंश नर और नारी, नारी का सम्मान जहाँ है, जागेगी वही जागेगी हमारी निर्माण योजना, हमारे निर्माण का संकल्प 21वीं सदी। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार पंचकुला को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार पंचकुला की मिशन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।